आज हम फिर बात करेंगे एक बार 26 जून 2024 को डॉक्टर आरपी पांडे से, जो एक लखनऊ के चिकित्सक ही नहीं अपितु राजनीति के भी बहुत बड़े धुरंधर हैं और वो पुरोधा माने जाते हैं और काफ़ी अनुभव है उनको इस लाइन का। सर नमस्कार। नमस्कार जी। ये सर जो है ये अभी भारत की संसद में शपथ ग्रहण चल रहा है आजकल सदस्यों का, लोकसभा सदस्यों का। तो उसमें भारतवर्ष के संसद के अंदर फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? ये गलत हो रहा है। एक समय था जब फिलिस्तीनी मुक्ति का संग्राम चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, उसके अध्यक्ष हुआ करते थे यासिर अराफात जी। तो भारत को फिलिस्तीन के प्रति सिंपैथी थी, परंतु इधर जो इजराइल और इसके बीच युद्ध छिड़ा वो किसी भी तरह से प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता है। और ऐसे मौके पर ओवैसी का ये नारा लगाना, फिलिस्तीन जिंदाबाद या जय भीम, ये संसद के अंदर नहीं होना चाहिए था। संसद एक मंदिर है, कानून का मंदिर है, वहाँ कानून बनाए जाते हैं, कानून पे बहस होती है, स्वच्छ बहस होनी चाहिए। और पार्टी का नारा ये सब संसद के बाहर ही लगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। कोई उचित नहीं किया उन्होंने। हाँ, कई नेताओं ने जय हिंदू राष्ट्र किया, किसी ने फलस्तीन जिंदाबाद किया। दोनों नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो है बताया कि एक कानून का मंदिर है और उस मंदिर की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। वहाँ कोई धर्म, कोई जाति इत्यादि के विषय में नारेबाजी अशोभनीय। आज एक बहुत बड़ा लोकसभा का चुनाव में स्पीकर का चुनाव हो रहा है और पक्ष और विपक्ष दोनों मतलब जो है कि अपना अपना उम्मीदवार खड़ा कर रखे हैं। बता रहे हैं कि 50 वर्षों में ये पहली बार हो रहा है कि जो अध्यक्ष के लिए दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं। देखिए, पंडित नेहरू जी जब प्रधानमंत्री होते थे तो उनका कहना होता था, उस समय भी विपक्ष नहीं हुआ करता, ना के बराबर होता था, लेकिन उनका ये कहना था कि निंदक नीरे राखिए आंगन फूटी छवाए, इसलिए विपक्ष को वो जबरदस्ती बनाते थे। आज विपक्ष पिछले 10 सालों में मान्यता प्राप्त विपक्ष नहीं बन पाया, फिर भी अपनी आलोचना सुनने के लिए सरकार को नेता विपक्ष बनाना चाहिए था। अब मान लिया विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है कि हमारा हम मतलब उपाध्यक्ष हमको बनाए, तो सशर्त कोई चीज़ नहीं होती है। खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखे विपक्ष कि जहां उनकी सरकारें हैं, क्या उपनेता जो हुआ है, उपाध्यक्ष जो बनाया है, विपक्ष से उन्होंने बनाया है वहाँ के। तो जब खुद वैसा नहीं कर रहे हो तो दूसरा काहे उस बात को मानेगा। इसलिए हमारी समझ से ये संसदीय परंपरा के विपरीत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बढ़िया सर्वसम्मत से चुनाव होता, तब आप इस बात को रख सकते थे कि हाँ भाई, हमने आपको समर्थन दिया है बिना शर्त, इसलिए आप विपक्ष से ही उपाध्यक्ष का चयन करें। विपक्ष का नेता भी चुना गया, राहुल गांधी को मतलब जो है कि राहुल गांधी को बना दिया गया। हाँ, बार बार ये आरोप लगता था कि राहुल संवेदनहीन है संसद के प्रति, और वह होता भी यही था कि चूंकि उतनी संख्या नहीं हो पाती थी कि मान्यता प्राप्त विपक्ष बन सके, इसलिए शायद वो संवेदनशील रहे होंगे। लेकिन इस बार अगर सर्वसम्मत से उनको नेता विपक्ष चुना गया है तो ये प्रशंसा नहीं, सर्वसम्मत से नहीं, ये कांग्रेस ने अपनी तरफ से जारी किया है, लेकिन पूरा इंडिया गठबंधन उसको समर्थन दे रहा है उनको जी। इसलिए जो है वो ठीक है, प्रशंसा के योग है कि उन्होंने जिम्मेदारी संभाली अपनी। अब एक और सवाल उठता है, जो एक ऐतिहासिक प्रभु श्री राम का मंदिर बना अयोध्या में, और बताते हैं कि इसके लिए भाजपा ने पूरी दमखम पूरी लगा दी और काफ़ी इसके करने के लिए बहुत पैसा, हजारों करोड़ रुपए इसमें खर्च हुआ। फिर भी वहाँ की छत से पानी टपकता हुआ नजर आया। लोग, पुजारी ने स्वयं, सत्येंद्र दास जी ने बताया, यहाँ पानी भर गया। हाँ, ये हो सकता है आर्किटेक्चरल कमी कोई रही हो जिससे पानी टपक रहा हो। हालांकि अयोध्या, जिसको राजनीति में बढ़ चढ़ करके भाजपा ने मुद्दा बनाया, हमारे विचार से, जब मैं भी भाजपा का सक्रिय सदस्य हूँ, फिर भी एक बात का मैं समर्थक रहता हूँ कि राजनीति में कभी धर्म को नहीं लाना चाहिए। अब आज जो विपक्ष हंस रहा है कि वो अयोध्या से हार गए, जहाँ राम का मंदिर, अरे न राम ने उनको हराया है,
हराना जिलाना ये तो जनता का कार्य है। जनता का जो मूड बनता है, जनता अगर कार्य से संतुष्ट है तो वोट देती है, असंतुष्ट है तो नहीं वोट देती है। इसमें भगवान राम को लाना या मंदिर भगवान नाराज है इसलिए टपकने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी समझ से वो आर्किटेक्चरल कमी है, उसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद उसका निराकरण होना चाहिए कि टपकना बंद हो। एक और आखिरी सवाल है, ये पेपर लीक का जो आजकल मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तगड़ी फटकार लगाई है और एंटी एजेंसी को भी, मतलब उनकी भी फटकार लगाई है, और यहाँ तक कि सीबीआई मुकदमा भी दर्ज करके इस पर जांच शुरू कर दी है। हाँ, अब तक जितने भी ये निर्णय लिए गए हैं, चाहे सीबीआई की जांच हो, चाहे कानून बनाना हो, योगी आदित्यनाथ ने अभी जो घोषणा की, ये जुर्माना होना चाहिए, इतनी कैद होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए, क्योंकि बगैर सख्ती के शासन चलता नहीं है। बार बार परीक्षार्थियों का परीक्षा में बैठना, किस तरीके से वो पैसा इकट्ठा करके आते हैं, एग्जाम देते हैं, बाद में लीक हो जाता है, उनकी आत्मा को कितना दुख होता होगा, उनके परिवार की आत्मा को कितना दुख होता होगा। पैसे का जो है एज उनकी चली जाती है, 1 साल 2 साल बचा है जिसका, और पेपर लीक हो गया, दोबारा नहीं हुआ तो उसके एज भी एक्सपायर हो जाती है। तो इस बात पे सरकार को और सुदृढ़ होना चाहिए और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पुनः ऐसी घटनाएं पेपर लीक वाली बार बार न दोहराई जा सके। लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह अभी लखनऊ आए थे पहली बार, जब तीसरी बार यहाँ से मंत्री बने हुए हैं, और काफ़ी गहमा गहमी के साथ उनका स्वागत भी गोमती नगर में किया गया और उन्होंने भी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि आपस के गिले शिकवे मिटा करके और सभी कार्यकर्ता पार्टी हित में जुड़े हैं, और यहाँ तक कि बताया कि विकास के मामले में भी लखनऊ को अभी टॉप 10 में है और कभी टॉप 5 में पहुँचाने का वो पूरा प्रयास करेंगे। तो क्या वाकई लखनऊ का चौमुखी विकास हुआ है? विकास लखनऊ का तो अनवरत चलता ही रहता है, क्योंकि ये राजधानी है, तो इस पे सबकी नज़र रहती है। माननीय राजनाथ सिंह के टाइम पर विगत 10 वर्षों में काफ़ी विकास हुआ है, किसान पथ बना है, ओवरब्रिज तमाम बनाए गए हैं, पार्कों का सुंदरीकरण हुआ है, सड़कें बन रही हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हाँ, उन्होंने उनके स्वागत में मेरा दुर्भाग्य में नहीं पहुंच पाया था। चुनाव में उनको यथाशक्ति जो दौड़ना था दौड़े, लेकिन उनके स्वागत समारोह में नहीं पहुंच सका किसी कारणवश, तो उसका खेद भी है। लेकिन फिलहाल राजनाथ जी के कार्यकाल में लखनऊ का आशातीत विकास हुआ है, हो रहा है और होगा भी। काफ़ी ओवर ब्रिज वगैरह लखनऊ में बन गए जिससे यातायात सुगम है। सुगम हुआ है यातायात, जाम की समस्या से धीरे धीरे निजात मिल रहा है, मेट्रो और आगे बढ़ाया जा रहा है, तो आने वाले दिनों में और ये जाम की समस्या और ख़त्म होगी और लखनऊ पूर्वज जो है उन्नत करता रहेगा। ये जो महागठबंधन बना है केंद्र में, क्या ये चलता रहेगा? क्या इसमें ये छींटें आती रहेंगी जैसे ये उठापटक राजनीति की चल रही है? देखिए, राजनीति तो अब इतनी दूषित हो चुकी है, न राज रहा न नीत रही, सब खाली एक ही नीति है, अपना स्वार्थ कैसे सिद्ध हो। तो इसमें कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं कहा जा सकता है। आज के दौर में किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। फिलहाल माननीयों से निवेदन है कि कम से कम नैतिकता का ध्यान रखते हुए गरिमापूर्ण संसद को चलावें और देश का विकास करें। इसी में देश का हित होगा, इसी में पार्टियों का हित होगा और इसी में हम सबका हित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने राष्ट्रीय नवल टाइम्स चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। नमस्कार।